जय हिंद साथियों, ये लगातार 2 दिन से देख रहे हैं दरभंगा वाली घटना और सोचे जो अब कुछ बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा के डीएमसीएच के घटना के बारे में, जहां एक ससुर ने अपने दामाद को गोली मारकर हत्या कर दिया। उसका कसूर कुछ भी नहीं था, जिसका हत्या हुआ उसका कसूर कुछ भी नहीं था। उसका कसूर ये था जो वो अति पिछड़ा समाज में जन्मा हुआ था। यही उसका कसूर था जो इस देश में अभी भी मनुवादी विचारधारा वाले लोग दलित, महादलित, अति पिछड़ा को अभी भी इंसान नहीं समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शंकर झा के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ तनुप्रिया झा के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ राहुल मंडल जी के बारे में। राहुल मंडल जी दरभंगा डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग का छात्र था और तनुप्रिया भी डीएमसीएच में नर्सिंग का ही छात्र थी। दोनों क्लासमेट थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। काफ़ी सालों तक वो लोग रिलेशनशिप में रहे। उसके बाद उन लोग जब समझे जो अब हम कामयाब हो गए तो दोनों ने मिलकर शादी कर लिया। वही चीज़ मनुवादी विचारधारा रखने वाले शंकर झा को हजम नहीं आया। शादी के 2-3 महीना होने के बाद उसका जाति सिर्फ मंडल था और वो ब्राह्मण थे, इसलिए उसको हजम नहीं आया जो मेरा बेटी एक मंडल जात से ब्याही तो मेरा मान सम्मान आंच पे आ गया। इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ और ये मंडल है, इसलिए मंडल वो नीचे जाति सोच के उसको हत्या कर दिया गया। हत्या तो वो अपना बेटी को भी कर सकती थी, क्योंकि गलती तो उसका बेटी का भी था। ये लड़का तो जबरदस्ती उसको अपहरण नहीं किया हुआ था। राहुल मंडल तो उस तनुप्रिया झा को अपहरण नहीं किया था, वो तो लड़की अपनी मर्जी से शादी किया हुआ था। तो फिर हत्या सिर्फ कहने का मतलब राहुल मंडल को ही क्यों, तनुप्रिया झा को क्यों नहीं? क्योंकि वो ब्राह्मण का बेटी है इसलिए इसका हत्या नहीं, और वो अति पिछड़ा जात का बेटा है इसलिए उसको हत्या कर दीजिएगा। और जो लोग अभी बोलते आ रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मगर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जब हिंदू को ही नहीं कहने का मतलब अपना समझते हैं, उसको उस लायक नहीं समझते। यही करके आप लोग हिंदू राष्ट्र बनवाइएगा। अब भी कहाँ गए वो बजरंग दल, वो आरएसएस, वो भाजपाई जो कहने का मतलब बोलता था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब मनुवादी और विचारधारा वाला लोग अति पिछड़ा दलित को अपना लायक ही नहीं समझते हैं, जब इस तरह का हत्या कर रहा है, और वो अगर शंकर झा को फांसी की सजा नहीं मिलती है तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज आंदोलन करेगी और ये आंदोलन बहुत विकराल रूप लेगी। मैं सरकार से मांग करता हूँ, मैं बिहार सरकार से, भारत सरकार से मांग करता हूँ, जो व्यक्ति शंकर झा जाति पूछ के उनका राहुल मंडल जी का हत्या किया उसको फांसी की सजा दे, और नहीं तो भव्य रूप से कहने का मतलब एक आंदोलन छिड़ेगा और वो आंदोलन का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जो ये आंदोलन कितना बड़ा चलेगा, शासन प्रशासन सरकार सब हिल जाएगा। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ जो शंकर झा को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो इस तरह का व्यवहार किया हुआ है, जो एक अति पिछड़ा का बेटा को हत्या कर दिया सिर्फ उसका जाति देखकर, जो मंडल है इसलिए और वो ब्राह्मण है इसलिए। मैं किसी जात को बुराया और बड़ाई नहीं करता, मैं सभी जात को और धर्म को मैं मानता हूँ। और ये शंकर झा जैसा मनुवादी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी मिलना चाहिए, नहीं तो सरेआम उसको इनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन का अब शुरुआत होने वाला है और ये आंदोलन सरकार से संभलेगा भी नहीं, क्योंकि इन जैसे मनुवादी विचारधारा संविधान को न मानने वाले इंसान को इस धरती पे, इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म कर रहा हूँ।